हाय अर्चना। Hi Seema. Hello everybody. या हेलो फ्रेंड्स। समोसा चैट में फिर से आप सबका वेलकम है। And as promised, this month is dedicated to working mothers. यस। एंड वर्किंग मदर्स के बारे में तो बहुत कुछ है। बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं उनके पास। तो जब वर्किंग मदर्स की बात आती है ना अर्चना, तो मेरे को सुधा मूर्ति जी की बात याद आती है। अच्छा। वो एक बहुत नोन फेस है पूरे इंडिया के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग भी है। तो चैलेंजेस तो सबके साथ कभी भी आते हैं। मेन चीज होती है कि उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और ऐसा कोई एक्शन लेना जिससे कि हम उन चैलेंजेस के साथ डील कर सके। तो जब Correct. सुधा मूर्ति जी जब कॉलेज में थी, जो अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी, तो उस समय उन्होंने टेल्को का एड देखा, एडवर्टीजमेंट था जॉब वैकेंसी के लिए। एंड साथ में था कि वुमेन्स कैन नॉट अप्लाई, ओनली फॉर मेन। Hmm. एंड शी रियली फेल्ट हर्ट अबाउट इट। तो जो हम डिस्क्रिमिनेशन, चैलेंजेस, सारी चीज इसमें आ गई। और फिर उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा ये Hmm. बताते हुए कि वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड उनको पता नहीं था कि लेटर किसको लिखे, तो उन्होंने जे टाटा के नाम से लेटर लिख दिया और उनके पास वो लेटर पहुंच भी गया। एंड उन्होंने फिर उनको कॉल किया इंटरव्यू के लिए, सुधा मूर्ति जी को। Mm-hmm. और ये एक बहुत फैसिनेटिंग चीज थी कि इतना बड़ा स्टेप लेना। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन दैट टेल्को। एंड So आज तो बहुत amazing. सारी हो गई है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वुमन भी आ सकती है यहाँ। तो हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वुमेन्स के लिए। So this is so interesting, Seema. ये जो तुमने शो पे ये स्टोरी से स्टार्ट किए, I with the concept that first of all women should work and can या work. या लाइक मेन पहले सोचते थे कि वुमेन भी वर्क कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आप बोल रहे हो. सो या दैट ऑल्सो इज सो सो इंटरेस्टिंग. बट Sudha Murthy has laid a foundation for working women. यस। एंड Okay. इससे फिर ये पता चलता है कि चैलेंजेस तो आएंगे। मेन चीज Hmm. होता है उनके ऊपर एक्ट करना। और Correct. लाइफ में डेली हम कुछ ना कुछ चैलेंज तो हमारे पास हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आता ही रहता है ना। Yes. हम काम पे निकल रहे हैं, कभी गैस खत्म हो गई है, गेस्ट आ रहे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं। Hmm. कभी हम लैपटॉप ऑन करते पता चलता है उस समय लाइट्स ऑफ हो गई है, हमारा लैपटॉप ही चालू नहीं हो रहा है, कभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। किसी भी चीज के लिए चैलेंजेस हमेशा आते हैं। बस हमको उसके लिए एक्ट ऑन करना है। बेसिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इफ अगर अपना माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो आप कुछ भी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं. फेस कर सकते हैं, पर ये राइट। चैलेंजेस को फेस करने के लिए, सीमा, मे बी वर्किंग वुमेन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए शायद हम कुछ हेल्प कर सके नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में. और इसलिए या हम ये समोसा चैट में लाना चाहे हैं इस टॉपिक को. तो सबसे यस पहले मेन प्रॉब्लम इज, जैसे लेट अस स्टार्ट फ्रॉम न्यूबॉर्न चाइल्ड. कि राइट। थैंकफुली गवर्नमेंट का ये रूल है कि मैटरनिटी लीव और आजकल पेटर्निटी लीव भी है. But how does a mother feel, and should a mother join the work while the newborn has not yet achieved 1 year of age? So Seema, what do you say for that? अभी मान लो कि मैटरनिटी लीव अभी 6 मंथ्स की है. मेरे क्लिनिक में अक्सर पेशेंट्स आते हैं 6 मंथ्स का के बच्चे को अब छोड़ के जाना है, अब क्या किया जाए. या तो क्या किया जाए तो आई विल एड्रेस, बट उसके पहले क्या गिल्ट माइंडसेट से मदर्स गुजरते हैं इस समय? अच्छा, इनमें ना हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व होती है। क्योंकि इमोशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म पे हमारे डेवलप होते हैं। तो कभी भी ये बात फादर के लिए नहीं होती है कि 6 मंथ्स का चाइल्ड है तो फादर छोड़ के जाए कि नहीं जाए। हम्म. हमेशा मदर के लिए होती है। पेरेंट तो दोनों बराबर है। हम्म. लेकिन हमारा ये माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मदर छोड़ के जा रही। और तो मदर भी नहीं एक्सेप्ट कर पाती है क्योंकि मदर भी मदर नहीं कर पाती, या क्योंकि एक. ये हमारा माइंडसेट सभी का डेवलप हो चुका है ना, हम भी उसी में रहते हैं।
तो जब मदर छोड़ के जाती है तो वो बहुत सारे गिल्ट से भर जाती है। या तो राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं बोल सकते, सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, एंड कॉन्शियसली हम उन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने एक्शन प्लान्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर किसी को वर्क करना जरूरी है तो करना ही पड़ेगा उसको। करेक्ट। पर ये गिल्ट सीमा, आई फील बच्चे को छोड़ के जाने का गिल्ट तो होता ही है कि हम किसी और के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, बट मेन इस टाइम पे मुझे लगता है कि क्योंकि मदर इस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग पे इन्वॉल्व होती है, वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, तो वो छोड़ना आई फील इस मुकाम पे सबसे डिफिकल्ट पड़ता है। एंड इसको आसान करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप मदर्स जो वर्किंग हैं, दे कैन एक्सप्रेस द मिल्क। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मदर का एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर पे 8 आवर्स तक इंटैक्ट रहता है, फ्रिज में 24 आवर्स और फ्रीजर में 1 मंथ, विच इज सो अमेजिंग। और जरूरी नहीं है कि जिस सुबह सुबह जब मदर रेडी हो रही है काम पे जाने के लिए तब फटाफट एक्सप्रेस करके रखे। पहले से ही 4 मंथ्स ऑफ एज, 5 मंथ्स ऑफ एज जब बच्चा होता है, तैयारी करके वो फ्रीजर में अपना स्टोर करना स्टार्ट कर सकती हैं। अगर बच्चा रात को सो गया, एक्सप्रेस करके फ्रिज में रख सकती है, सुबह का एक्सप्रेस मिल्क टेबल के ऊपर रख के जा सकती है। और इस तरह के से जब मदर चली भी जाती है तो भी ब्रेस्ट फीड कायम रह सकता है। या एंड वर्स्ट सिचुएशन, आजकल जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो नाइस, क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क, एंड अ मदर शुड नॉट फील गिल्टी कि हम ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे। मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इमोशन टेक केयर करने का है, क्योंकि जब मदर वापस घर में आती है और वो मिल्क आउटपुट मेंटेन करने के लिए उसको गिल्ट फ्री रहना जरूरी है। तो इन शॉर्ट ये गिल्ट का इमोशन प्रोसेस करना जरूरी है। वो हम इस एपिसोड में एड्रेस करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में? सीमा, वुड यू एक लाइक बार टू हम एड्रेस? शॉर्ट में यहाँ पे बात कर सकते हैं उस पे, क्योंकि गिल्ट इज एन इमोशन। तो हम लाइफ में जो भी काम करते हैं तो दो ही तरीके से होते हैं, एक कॉन्शियसली होती है कि जो बाहर की दुनिया के लिए काम होते हैं, एक हमारे इनर अंदर के लिए काम होता है। जब हम अंदर से सेटल डाउन हो जाते हैं तो बाहर हम प्रॉपर एक्शंस ले पाते हैं। तो गिल्ट भी एक इमोशन है, कोई भी इमोशन है उसको प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। और जितने भी इमोशंस होते हैं ना, उनका कोई ना कोई रूट कॉज होता है। तो जैसे हम गिल्ट भी फाइंड आउट करेंगे कि हम मदर जब छोड़ के जाती है और उसको गिल्ट आ रहा है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रूट कॉजेस होंगे। कभी ना कभी हमने ये लर्न किया होता है कि मदर अगर बच्चे को छोड़ के जाती है तो शी शुड फील गिल्टी। तो ओके। जब हम अपने जो स्टोर्ड इमोशंस है, अगर हम उनके ऊपर वर्क कर ले, किसी भी हीलिंग प्रोसेस से कर सकते हैं, या फिर उनको फेस करके भी कर सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हम थोड़ा सा टाइम जब अपने आप को देंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे तो हम इन चीजों से मैनेज कर सकते हैं इमोशंस को। सो ये इमोशन मैनेजिंग जो टेक्निक्स हैं और जो टूल्स हैं सीमा, आई हैव सीन दैट यू आर वर्किंग वेरी एक्सटेंसिवली ऑन दीज टूल्स। एंड यस। काफी मेथड्स है, जैसे तुम अक्सर बोलते रहते हो कि टैपिंग मेथड है, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, या एफर्मेशंस हैं। आई थिंक इसका एक अलग सेशन रखेंगे। सो आई मदर शुड रिमेन ट्यून्ड टू दिस, एंड मे बी लेटर ऑन वी कैन पुट अ लिंक, बिकॉज आई थिंक मोर देन अभी हमने मिल्क वगैरह मैनेज कर दिया, घर की चीजें मैनेज कर दी, मदर इन लॉ या कोई ना कोई घर में है, पर ये जो इमोशन मैनेजमेंट है, आई फील आफ्टर दिस मंथ, आफ्टर वी टैकल वर्किंग मदर का वर्किंग नॉर्मल मदर्स। कॉजेज, वी शुड वर्क ऑन इमोशनल मैनेजमेंट। बट या मूविंग अहेड, मैंने एक और चीज देखा है कि गिल्ट से ना सिर्फ हमारा मिल्क आउटपुट ही इफेक्ट हो जाता है, बट आगे चल के जब, जैसे एक 2 साल के बच्चे को मदर वॉकिंग के लिए छोड़ के जा रही है और वो जब गिल्ट महसूस करती है, कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक सिक्स्थ सेंस होता है। एंड जो मदर्स, दिस आई हैव सीन सिंस लास्ट 21 years, की जो मदर्स जितना ज्यादा गिल्ट फील करती है, वो बच्चे उतना ही नखरे करते हैं मदर को छोड़ने के लिए, या वो अग्रेसिवनेस डेवलप कर लेते हैं, या फिर
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मदर को वर्क करना, क्योंकि घर में भी वो पीछे से बहुत हंगामा करते हैं। कहीं ना कहीं मदर का गिल्ट बच्चा सेंस करता है, और उसको फील होता है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और उसके खुद के अलग अलग टाइप के इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। सो वन मोर थिंग, बिकॉज आई एम अ वर्किंग मदर, जो मैंने भी महसूस किया और जो मैं कई मदर्स को एडवाइस करती हूँ, कि व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर वर्क, आपको वर्क के लिए जाना है, आपने अपने बच्चे को सब टाइम दे दिया है, आपने सब कुछ मैनेज कर लिया है, तो गिल्ट काहे का? इतना ही गिल्ट है तो फिर मत जाओ। और अगर आप जा रहे हैं, आप अच्छे काम सेंस में जाओ, बच्चे को पहले से प्रिपेयर करो उसके प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस नाइट, कि टुमारो मम्मा हैज टू गो फॉर वर्क, मम्मा विल बी बैक अगेन, मम्मा लव्स यू, एंड टिल दैट टाइम यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। एक्चुअली एंड अर्चना, ये जो तुम बोल रही हो ना कि बच्चे सेंस करते हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली सेंस करते ही हैं। प्लस उनके कानों में बहुत सारे वॉइसेस पड़ती हैं जो कि उनकी मदर को जज किया जा रहा होता है, तो वो उसको एड ऑन कर देता है। और कभी भी जब हम गिल्ट में होते हैं तो सामने वाला ये फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि इसने कुछ ना कुछ गलती की है, इसीलिए ये गिल्ट में है। ये मेंटली मतलब कॉन्शियसली नहीं होता, लेकिन उसको ये मैसेज मिल जाता है कि मेरी माँ इसलिए गिल्ट में क्योंकि वो गलत काम कर रही या सो ट्रू। सो बेसिकली आई थिंक द टेक अवे पॉइंट इज कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप बेबी को छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप गिल्ट फ्री रह सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका है फॉर अ वर्किंग मदर टू स्टार्ट द वर्क। गिल्ट फ्री कैसे रहना है, मेनी टूल्स टेक्निक्स आर देयर, हम भी एक सेशन करेंगे, बट आजकल विद दी सोशल मीडिया एंड इंटरनेट you can also find tools to take care of your guilt. One more very important aspect, कि अगर आप लॉन्ग आवर्स भी वर्किंग कर रहे हैं, आप 9 to 8 कर रहे हैं, how do you how do you make up for the time that your child has lost with you? एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अगर आप सुबह से रात तक बच्चे के साथ हैं और आप चिड़चिड़ कर रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं और किचन में काम कर रहे हैं, बच्चा आपको तंग कर रहा है, उसके बजाय आप भले ही लॉन्ग आवर्स वर्क कर रहे हैं, आप आके हाफ एन आवर ऑल्सो, इफ यू गिव क्वालिटी टाइम टू योर चाइल्ड, क्वालिटी टाइम मीन्स नो मोबाइल, नो सिबलिंग, अगर उसका कोई छोटा भाई बहन बड़ा भाई बहन है वो भी रूम के बाहर रहेगा, मोबाइल भी रूम के बाहर रहेगा। आपके बच्चे को पता है कि मम्मी जैसी आएगी मम्मी मेरे पास ही रहने वाले हैं, मेरे को क्वालिटी टाइम देने वाले हैं। आप हाफ एन आवर अपने बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके इमोशंस और उसके खेल के साथ स्पेंड करिए, उसको जो बोलना है, उसको जो खेलना है, यू स्पेंड एज मच टाइम, एंड ट्रस्ट मी, ना सिर्फ आपका बच्चा will forget that you had gone for these 8 hours, but even you will be so happy, you will be so satisfied, and you will also be able to get over this guilt feeling. I feel for a working mothers, this is the most important. Spend quality time, bhale half an hour, and get over with the guilt. Rest of it falls in place. What do you say, Seema? एकदम परफेक्ट अर्चना, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं अगर गिल्ट के साथ किया जाए तो वो काम कभी ठीक से नहीं होता है। और बहुत ऑब्वियस है, गिल्ट आता ही है कितना भी वर्किंग करने के बाद, इमोशनल इंटरनल वर्क करने के बाद भी गिल्ट आ सकता है। बट हम लर्निंग फेस है ना, हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं। और लोग अगर हमारे साथ कुछ अपनी स्टोरीज भेजेंगे कि उन्होंने अपने गिल्ट से कैसे ओवरकम किया, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी अमेजिंग अगर हमें कुछ ऑडियंस के पर्सनल एनेक्डोट्स एंड व्हाट दे हैव डन and जी। how has working been beneficial to them also. See, working mothers का हम सिर्फ ये एस्पेक्ट देख रहे हैं कि वो बच्चों को कैसे मैनेज करें, बट अगर तुम दूसरा साइड ऑफ कॉइन देखते हो सीमा, फॉर अ वर्किंग मदर इवन द वर्किंग प्लेस कैन बिकम अ चैलेंज। राइट। उनका फिजिकल मेकअप इज नॉट लाइक मेन का फिजिकल मेकअप, दैट कुड बी अ चैलेंज, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो आइडेंटिटी, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक मदर को मिलता है बाय वर्किंग, आई डोंट थिंक इट कैन कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। एंड वर्किंग डज नॉट मीन कि हम ऑफिस में जाके वर्क करें या कोई प्रोफेशनल जॉब में हो, इवन घर में बैठ के अगर एक प्रोफेशनल जैसा
कोई मदर काम कर रही हो, कुछ अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रही हो, या इवन फॉर दैट मैटर राइटिंग, और इवन फॉर दैट मैटर काउंसलिंग और एनीथिंग, आई या थिंक अर्चना वर्किंग इन इसमें, एनी फॉर्म गिव्स एन आइडेंटिटी. और अर्चना इन चीजों के साथ जो हम घर के काम करते हैं उसको भी कहीं से भी हम सेकेंड ग्रेड में नहीं डाल सकते. दैट इज ऑल्सो वेरी मच वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ट्रू. क्योंकि अगर हम घर में भी काम कर रहे हैं, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, अर्चना 1 मिनट में लूंगी. ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि जनरली कुकिंग या घर के कामों को ना लोग उसको सेकेंडरी मानते हैं. उसको उतना ये नहीं मानते हैं कि ये करने वाला कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा है. और वुमेन्स के अंदर भी यही चल रहा है. तो जो खाली कुकिंग कर रही है, घर का काम कर रही है ना, तो बहुत बार उनके मुंह से निकल जाता है कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी कुकिंग करके. एक ये बहुत कॉमन. करेक्ट. या तो आप जब खुद अपने काम को सब्सिडाइज कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, तो दूसरा कैसे आपके काम को रिस्पेक्ट करेगा. Correct. So you mean to say even a mother या even a या lady जो घर के काम को एक प्रोफेशन जैसा ट्रीट करे, उस अपने राइट. काम को उतना ही रिस्पेक्ट करे, अपने आप को ही उतना रिस्पेक्ट करे, she also becomes a working mother. एंड अर्चना इसके साथ एक और मैसेज जा रहा है ना, कि मैंने कुकिंग करके अपनी लाइफ वेस्ट कर दी. तो बच्चे को ये पता चल रहा है कि आपने जो कुकिंग की वो आपने बाय चॉइस नहीं की, मजबूरी में की. तो बच्चा उस चीज को कैसे लेगा ना, कि मम्मी मेरे लिए जो कर रही है, अगर मजबूरी में कर रही है, तो वो कैसे हैप्पी होगा और कैसे रिस्पेक्ट करेगा. ये सीमा इतना प्रोफाउंड चीज तुमने बोला, एंड मे बी फर्स्ट टाइम सुन के कोई सोचेगा कि अरे व्हाट आर वी टॉकिंग, बट ये इतना डीप सबकॉन्शियसली बच्चे के माइंड में जा सकता है, एंड शायद ये सेंचुरी से जो हमारे माइंड में सबकॉन्शियस में घुस गया, इसलिए हम सोचते भी वैसा है. आप एकदम सेंचुरीज पहले की बात देखेंगे तो घर का काम को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, यस. बट because of society, because of circumstances, because of financial things, people have to work now. So basically एक balance, तुम घर में काम करो, बाहर काम करो, you are a working mother and you have to leave your children sometime, you have to leave your house sometime, and you have to deal with your emotions sometime. This is what we have started our talk with. And या next time, Seema, what I feel is, अभी क्योंकि हमने टच किया है कि वर्किंग में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता है, डू यू या थिंक वी शुड work around this financial independence, maybe call somebody who या will give tips to working mothers or non-working mothers or working mothers at home या about financial independence? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ही अर्चना. क्योंकि लाइफ में बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता. तो Correct. एवरीवन नीड्स मनी फॉर एवरीथिंग. तो ये तो हम अपने किसी भी एपिसोड में जरूर लेंगे. एंड आज के लिए हमारा टाइम काफी हो गया अर्चना. तो हम नेक्स्ट टाइम Okay. कंटिन्यू करते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हमारे ऑडियंस. हम लोग ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे अपनी समोसा चैट पे. Bye. बाय अर्चना. Bye, Seema. बाय फ्रेंड्स.